उसका पुण्य और क्षीण हो जाता है, उसका पुण्य घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है। फिर भी लाना पोणो फिर जो है अपना पोणो भीत जो है भीत पिंजना पोणा कहते गोबर चकना पोणा कहते कुछ भी मरना पोणा भी जमना पोणा भी मावारे पेटा चाना पोणा। जन्म मृत्यु के बंधन से अगर हमें विमुक्त होना है तो बस केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान जी की शरणागति। ऐसा नहीं कि तुम भैया अब आए हैं तो सब कुछ छोड़ करके बस ताड़ी लगा करके बैठ जाओ। जो हमारा कर्तव्य है, जो सौंपा गया हमें कर्तव्य है, हमें उसको पूरा करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमें भगवान जी के जरूर बन करके रहना। बस भगवान ये नहीं बोलते कि तुम सारा काम छोड़ो अपना और मेरे पास मेरे सामने ताड़ी लगा करके बैठ जाओ, नहीं। कली काल कुठार लिए फिरता, हमारे सिर के ऊपर दिन के 8 याम, दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, 8 याम हमारे सिर के ऊपर काल फिरता रहता है। ध्यान देना, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नमृष चोट झिली न झिली, हरि नाम तो ले ले प्यारी रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। इसकी क्या गारंटी है महाराज की अंतिम समय में बस राम मरा है ना तो लेना, राम है तब बोलेना, इतना करे तब बोलेना, आसा मर्दे मर्दे बोलते ना वो बस। जन्म जन्म मुनि यत्न कराहि, अंत राम कहीं आवत नाहि। जो जन्मों जन्मों से अपने शरीर को सुखा देते हैं उनके मुख से भी राम शब्द नहीं बोला जाता। ध्यान में, ये बहुत टेढ़ी की, बहुत टेढ़ी की है महाराज। ये तो हमने पहले कोशिश करी होगी भगवान जी के नाम लेने की, तभी हमारे अंत समय में भी ये नाम जरूर आएगा, जरूर आएगा। बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म किया गया, बच्चे को तलाई करने के लिए उस लहू तेल में डाल दिया गया। बच्चा बीच कढ़ाई में से बोल रहा है मुझे ठंडी लग रही है। बहुत बड़ी शिला, बहुत बड़ा पत्थर उनके साथ बांधा गया और समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन भगवान जी के भक्त के साथ साथ वो पत्थर भी आज तैर रहे हैं, पत्थर भी तैरे जा रहे हैं। करतुम अकर्तुम यस्य स कर्तुम समर्थीश्वरा। जिस काम को कोई कर ना पाए और उसी काम को कोई करके दिखाए वो क्या है? वो तो भगवान है, वो भगवान है हमारे। बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ किया गया बच्चे के साथ। बोला तूने क्या खा करके रखा है रे, तू क्यों नहीं मरे जा रहा है? बोला मुझे केवल, अरे हम तो केवल अपने भगवान का नाम लेते हैं पिताश्री, और हमने कुछ नहीं खाया है। बोला बता तेरा भगवान कहाँ है? म्यान से तलवार निकाली और चल पड़ा बच्चे को मारने के लिए, अपने ही पुत्र को मारने के लिए दौड़ पड़ा। मां की ममता दौड़ पड़ी, उमड़ गई और मां की ममता की पकड़ लिया उनको जी, पांव से पकड़ लिया। बोला मैं समझा दूंगी बच्चे को। आज दिन तक कहाँ थी तू? मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इस बच्चे ने मेरा दिन का चैन, रात्रि की नींद खत्म कर दी और तुम कह रही कि मैं समझा दूंगी। म्यान से तलवार निकाली और एक खंबे के साथ बालक भगत प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया।
भगत प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया और बोला तेरा भगवान कहाँ है? अपना मान टले टल जाए, भगत का मान टलते ना देखा। भगवान जी की प्रतिज्ञा। जब भगत ने हामी भर ली है कि मेरा भगवान इस खंबे में है, तो भगवान को इस खंबे में आना पड़ेगा। स्तंभे अपि अस्ति, तेरा भगवान इस खंबे में है क्या? बता। अस्ति, मेरा भगवान इसमें है, बता कहाँ है? तलवार को रखा, गदा को हाथ में लिया, जो जोर से प्रहार किया और वहां से मेरे भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय, और नरसिंह अवतार लेकर के मेरे कन्हैया आ गए। यहाँ से नीचे पुरुष और यहाँ से ऊपर नर बन करके आए मेरे भगवान। यहाँ से नीचे पुरुष और यहाँ से ऊपर सिंह बन करके आए। तभी हुए ना नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह। पकड़ ली, हिरण्यकशिपु को पकड़ ली, बीच दहलीज में जाकर के बैठ गए। बोला तुम मेरे को नहीं मार सकते, क्यों? बोला मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए। बोलता जाए एक एक वरदान और हम करते जाएंगे सच। न अंता न वही न दिव्य दीवान नक्तम अभ्युश्चामादयुधई। अरे न मैं घर के अंदर मरूं न मैं घर के बाहर मरूं, भगवान जी ने मौत कोई ना कोई बहाना लेकर के अवश्य में आती है। हम तो कहते हैं ना भाई, अगर समय से पहुंच गए थे ना अगर हॉस्पिटल तो बच जाना था। जो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं वो क्यों मरते हैं? जो डॉक्टर हमारा उपचार करता है वो क्यों मरता है ना? मृत्यु तो अटल सत्य है। अरे ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, तो बीच दहलीज में। न दीवान नक्तम, न मैं दिन में मरूं न मैं रात्रि में मरूं। अरे न दिन है न रात्रि है, ये गोधुली की बेला है। जब गौएं पूरा दिन चुग करके सायंकाल को अपने आशियाने की तरफ आती हैं और उनके खुरों से जो धूली उड़ती है उसको कहते हैं गोधुली। आपको पता है ना कि भाई गोधुली लगन लगाना है, तो वो है गोधुली बेला। ये ना दिन है ना रात्रि है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ऐसी मौत मैं तुझे दूंगा ही नहीं दूंगा मैं तुझे ऐसी मौत। मेरे भगवान जी ने क्या किया, एक एक करके सत किए उसके जो भी वरदान मिले थे। आपके बनाए किसी प्राणी से मेरी भगवान जी ने कहा, बोला मैंने सबको बनाया है, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में तूने ऐसा जीव कोई देखा कि भैया आधा नर और आधा सिंह? बोला ना, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। बोला तो हाँ। और मेरे भगवान जी ने क्या किया कि उनकी अंतड़ियों को, हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों को खींच करके बाहर मार दिया, प्राण पंखी उड़ दिया। भगत प्रहलाद कांपे जा रहे हैं। भगत प्रहलाद को कहा, बोला बेटा अब तुम मांग करके देखो, क्या मांगना चाहते हो मांगो मेरे से। बोला भगवान मेरे पिता के लिए स्वर्ग वास्ते और दूसरी में क्या मांग रहे हैं? आज के बाद तुम मेरे कुल में किसी को मौत के घाट नहीं उतारोगे। रोए जा रहे हैं भगत प्रहलाद, रोते रहते भगवान जी से ऐसा वरदान मांगे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अदैव में विसतु माम न सराजसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो समरणं कुतस्ते।
मेरा ध्यान कभी आजीवन कभी किसी चीज की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों की सेवा कभी कुछ मांगू ही ना प्रभु, बस मुझे ये वरदान दे दीजिए। अदैव में भी सतुमाम नसराज हंसा, अभी के अभी मेरा ध्यान आपके चरणों में लग जाना चाहिए कन्हैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने स्तुति करी, माता को ले आए नारद ऋषि वैकुंठ से। बोला अम्मा सुनी मन्या कर दिया, बोला चला देखा बोला केड़ी नहीं मन्या कर दी। माता आई, जैसे भगवान जी ने गर्जना करी, माता पता नहीं कितने कोसों दूर चले। नारद को बोला, बोले नहीं घोड़े मेरे को कहाँ लेकर के आ गया, ये मेरा घर वाला नहीं है, मेरा घर वाला तो बहुत चिकना चुपड़ा है रे, पर तू कहाँ लेकर के आ गया मेरे को। बोला नहीं माता ये वही है, और भगवान जी ने कहा बोला तू भी मेरे सर चढ़ गई है, तेरे को भी बताए देता हूँ मैं। और ऐसे ऐसे भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि प्रभु ने अपने हृदय में और भगत प्रहलाद के हृदय में प्रभु जी का वास, सबके हृदय में भगवान का वास है, लेकिन हम जागृत नहीं करते, बस फर्क इतना है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। राजा परीक्षित का संशय खत्म हो गया, बोला प्रभु आप ठीक कहते थे, दुष्टों का श्रृंगार मेरे भगवान इसीलिए करते हैं।